कर्माबाई। कर्माबाई कौन थी? कर्माबाई जो है बड़ा भक्ति करती थी भगवान की, बहुत बड़ा भक्त थी। तो कर्माबाई कौन थी? कर्माबाई एक जाट की छोरी थी। कर्माबाई एक जाट की छोरी थी, राजस्थान की रहने वाली थी कर्माबाई। और भगवान के भक्त कैसे बने हो, और स्वयं भगवान उनको प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। जो कर्माबाई थी, उनके जो पिताजी हैं वो ठाकुर जी के सेवा करते थे और पूजा पाठ करते थे, भजन कीर्तन भी करते थे। और उनको ठाकुर जी के बिना पूजा पाठ करे, बिना सेवा करे वो भोजन प्रसाद ग्रहण भी नहीं करते थे। हमेशा नित्य इनका काम था। एक बार क्या हुआ, उनको कुछ काम की वजह कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। अब उन्होंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, किसके जिम्मा सौंपू। तो बड़ा सोचते सोचते उनके ध्यान आया कि मेरे बच्ची को समझा जाता हूँ और कह जाता हूँ, सिखा जाता हूँ, यही पूजा कर देगी। तो अब उनका बच्ची जो है वो 6-7 साल उम्र की छोटी थी बच्ची। तो इतना छोटी बच्ची को समझा के जाते हैं कि इसी तरीका से भगवान को रोज नहा धो करके हिलाना धुलाना, श्रृंगार करना और इसी तरीका से भोग लगाना प्रसाद बना करके, और रोज इसी तरीका से सुबह शाम दोपहर ऐसे भोग लगा करके प्रसाद खिलाना, उनको पहले खिलाना उसके बाद खाना। ये कह करके गए थे कि पहले भगवान को ठाकुर जी को खिलाना उसके बाद खाना। तो ऐसे कह करके समझा करके निकल जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह उठ करके छोरी कर्माबाई जो है वो उठ करके नहा धो करके, उसको कुछ पता तो है नहीं, बच्ची छोटी है, प्रसाद हम बनाना भी नहीं आता तो कैसे बनाए। तो उठ करके आकर के नहा धो कर ठाकुर जी के सामने बैठ जाती थी और जितना उसको आता था तो नीला धुला करके श्रृंगार कर देती थी। और उसके बाद कुछ बनाना आता ही नहीं था ज्यादा कुछ। और राजस्थान के अंदर जो है वो ज्यादा बनता है खिचड़ी। खिचड़ी उबाल करके वो बना लेते हैं, खिचड़ी बना करके और ऊपर से घी डाल करके ऐसे खाते हैं। तो उसी तरीका से इसको मालूम था, तो ठाकुर जी के लिए भी उसने ऐसे ही खिचड़ी बना दी है। क्योंकि उनका पिताजी तो क्या है, अच्छे अच्छे पकवान बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर उसके बाद पाते थे। तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसने क्या किया, तो खिचड़ी बना लिया और खिचड़ी बना करके और ऊपर से घी डाल करके ला करके भोग लगाया और बैठ करके रख करके बोला कि आप प्रसाद भोग मैंने जो भी मेरे को जितना आता था बना के लिया आया और खाओ आप। तो ऐसे 1-2 बार 4 बार ऐसे बोलता गया और जिद लगाया कि आप नहीं खाओगे। पिताजी ने कह के गए आप जब तक नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खा पाऊंगी, मैं भूख लग रहा है, मैं भूखी रह जाऊंगी। ऐसे ऐसे सारी बातें बोलता गया सामने बैठे बैठे करके, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं था भगवान आएंगे। इसको तो यही मालूम है कि आएंगे, जैसे हम खुद खाते हैं हाथ से बैठ करके, भगवान आकर के खुद खाएंगे, निकल करके हाथ से खाएंगे। इसको तो इतना ही मालूम था, क्योंकि बहुत सरल और बच्ची है, उसको तो क्या मालूम है। तो वो बोलती गई सामने भगवान के सामने बैठे बैठे, और गुस्सा में आकर के लास्ट में भी बोलती गई कि मैं मेरे को भूख लगने लग गई और मैं कब खाऊंगी, आप नहीं खाएंगे तो मैं खा नहीं सकता, कब तक इंतजार करूंगी। तो वो जैसे बोला मैं खिला दूं क्या, आप नहीं खा रहे तो मेरे हाथों से खाएंगे। तो ऐसे कह करके जब वो ऐसे कहने लगा, लास्ट में इंतजार करते करते भगवान ने देखा अब क्या करें, अब तो इसको मालूम नहीं, अब तो खाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा सामने। और खुद भगवान ने प्रकट हुए और वो खुद हाथ से खिला रहा है और भगवान ने खा रहे हैं, खुद हाथ से खिला रहा है और भगवान ने खा रहे हैं। इसी तरीके से जब तक पिताजी नहीं आए नित्य इसी तरीके से सेवा करते रही और रोज जा करके भगवान के सामने प्रसाद बना करके लेके जाए खिचड़ी। सुबह सुबह उठ करके, सबसे पहले सुबह उठ करके खिचड़ी खिलाए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी आकर के खाते और इनके हाथों से ही खाए। और कुछ दिनों के बाद जो जाट है वो घर लौट करके आए, आकर के अपने छोरी से पूछा कि नित्य पूजा पाठ सब काम चल रहा है, सही कर रही है? हाँ बिल्कुल
सही हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, खा रहे हैं आकर के मेरे हाथों से। इसने सब सारी बातें जब बताया कि मेरे हाथों से खा रहे हैं, तो जाट को तो भरोसा ही नहीं रहा, कि विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोले ठीक है, कल तू बना और मैं सामने बैठूंगा, देखना कैसे आएंगे। और जैसे बना करके बैठा, भगवान को बुलाया और ठाकुर जी आए नहीं खाने के लिए, ठाकुर जी नहीं आए। तो बोले आ जाओ और खा लो, मेरी बात तो झूठे हो जाएगा, मैं कैसे पिताजी को प्रूव कराऊं। तो ठाकुर जी आए नहीं। जब ऐसे कहने के बाद में भी नहीं आए, तो आ करके क्या किया ठाकुर जी ने, चुपचाप कान पे बोले मैं तो सिर्फ जो भोला और सरल सच्चा है उन्हीं के सामने आता हूँ। तू तो सच्चा है, सरल है, भोला है, तो मैं तेरे सामने आके खा सकता हूँ, तेरे पिताजी के सामने नहीं आ सकता हूँ। तो पिताजी सच्चे और सरल नहीं है। तो जब कान में आकर के बोले ठाकुर जी, तो वो छोरी क्या किया, पिताजी को यही बात एजेटी जैसे कैसे बता दिए। बोले ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आप सरल सच्चे नहीं हो, तो मैं नहीं आऊंगा। तो सामने जो जाट है, क्योंकि वो भी भक्ति करते थे और पूजा पाठ करते थे, सामने गिर पड़े चरणों में, कहने लगे कि आप ही सवारो, आप ही हमें सच्चा बना दीजिए, तभी मैं सच्चा बनूंगा। मैं सच्चा नहीं हूँ और मेरे में जो भी चीजें कमी है, जो भी भाव कमी है, जो भी सरलता कमी है, तो आप ही संवर लीजिए, आप ही मुझे सच्चा बना दीजिए, तब मैं सही बन जाऊंगा, आपके भक्ति करने लग जाऊं और आपका सेवा करने लग जाऊं। तो इसी तरीके से जब प्रेम भाव से विनती करते हैं वो जाट, जब विनती करने लगते हैं, तो तब क्या होता है, खुद भगवान ऐसे प्रेम भाव देखते हुए खुद प्रकट होकर के वो छोरी और अपने जाट को दर्शन देते हैं। भगवान खुद आकर के दर्शन देते हैं। इसी तरीका से कर्माबाई आगे से आगे भगवान के भक्ति करने लगती है, उसी तरीका से भगवान की सेवा करने लगती है। तो भगवान जो है, जो ज्यादा चतुर होता है, ज्यादा चतुराई होते हैं, तो भगवान उनके पास नहीं रहते। जो प्रेम भाव और सच्चे मन और भोला बन के सरलता होता है, सदा भगवान उसी के पास ही होते हैं, सदा भगवान उनके हाथों से खाते हैं और सदा भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं और दर्शन भी देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई हमारी समाज के अंदर, हमारे आसपास अपने सर्किल में कोई ज्यादा समझदार हो, ज्यादा होशियार हो, वो क्या करते हैं, कोई अपना काम पड़ता है उसके पास जाने की सोचते हैं, तो यही मन में आता है कि वो तो ज्यादा होशियार है, हर चीजों में सवाल करेगा, उसके पास तो अपने को जाके क्या करना, नहीं जाना है। किसी व्यक्ति सीधा और सरल भोला दिखता है, तो अपना हमेशा मन करता है कि हम इससे जाकर के अपन बात करते हैं, इससे जाकर के कोई बात कहते हैं तो वो बातें रखता है, मानता है। तो उसी तरीका से हम किसी चतुराई और चतुर व्यक्ति के पास नहीं जाते। तो भगवान भी उसी तरीका से जो सरल और भोला होता है, उसी तरीका से उसी के पास भगवान आते हैं। तब क्या होता है, कर्माबाई कुछ ही दिनों की बाद भक्ति करते करते जब उम्र बढ़ता है, जब उम्र ज्यादा होता है, वृद्धावस्था में आकर के पहुंचती है, तब कर्माबाई भक्ति भाव में इतना मतलब भगवान को मानने लगती है। तो राजस्थान से पैदल जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए पुरी में पहुंचता है। उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ पुरी है, वहां दर्शन करने के लिए राजस्थान से चली जाती है पैदल पुरी के अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन करने में। जगन्नाथ मंदिर में पहुंच जाती है जाकर के, और वहां जाकर के ठाकुर जी के दर्शन करके एक घास की झोपड़ी बना करके वो वहीं मंदिर के बाहर वहां रहने लगती है। वहां रह करके नित्य खिचड़ी का भोग बना करके रोज भगवान को मानसिक भोग लगाती, इसी तरीके से नित्य भगवान के वहां भक्ति करती है और रह करके, और रोज सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग बना करके भगवान को भोग लगाती है। तो एक बार क्या होता है, एक 11 का दिन आता है, एक दिन एकादशी का है, और एकादशी का दिन में तो अन्न का भोग लगता ही नहीं है। तो क्या होता है, कर्माबाई का नित्य यही है कि सुबह खिचड़ी का भोग लगाना है, बना करके भगवान को खिलाना है। नित्य मानसिक वही बाहर से ही खिलाती है, और भगवान आकर के खुद खाते हैं उनका गोद में, कर्माबाई की गोद में बैठ करके भगवान खा करके जाते हैं और खुद के हाथों से खिलाती है। मानसिक रूप में कर्माबाई अपने हाथों से रोज खिचड़ी खिलाती है। ये सत्य घटना है कर्माबाई के। तो
एक बार एकादशी का दिन है तो सुबह सुबह कर्मा बाई का एक बार लेट हो गया तो खिचड़ी बना के खिलाने में, क्योंकि भगवान की आदत पड़ चुकी है खिचड़ी सुबह सुबह खाने का। क्योंकि जब मंदिर के अंदर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जो महाराज आते हैं तो पूजा पाठ करके जो प्रसाद बना के भगवान को खिलाते हैं तो वो करीब करीब 12-1 बज जाता है वहाँ पे भोग लगते लगते। तो भगवान को सुबह की खाने की आदत पड़ी हुई है। तो कर्मा बाई एकादशी का दिन है, भोग करने बनाने में लेट हो गया तो उस दिन भगवान ने एकदम जल्दबाजी में सोचते हैं कि आज तो 11 भी है और समय आकर के हो गया, फिर सुबह की खाना मैं खाया ही नहीं, फिर दोपहर की प्रसाद आ जाएगा, भोग लगेंगे, फिर मैं खाऊंगा तो क्या करूं। भगवान भी उस दिन विचलती होकर के बेचैन हो जाते हैं। अब वो क्या कहने लगते हैं कि ये बोलने लग जाते हैं, कर्मा 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 कर माँ जल्दी कर कर्मा जल्दी कर्मा। तो वो खिचड़ी बना करके इसी तरीका से जब मानसिक रूप में खिलाती है भगवान को, तो भगवान क्या करते हैं, लेट हो जाता है उस दिन, तो वो जल्दी जल्दी जा करके फिर खाते हैं। जब समय होता है, जब महाराज आकर के पट खोलते हैं, तब देखते हैं भगवान की महाराज आगे, आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी खाकर कूद करके दौड़ के जाकर मंदिर में चले जाते हैं कि मैं मंदिर में अंदर चला जाऊं, ऐसे कह करके जब भाग के जाते हैं। कर्मा बाई क्या करती है, रोज खिला करके मुंह पोंछती है भगवान की। तो उस दिन मुंह पोंछा ही नहीं, तो भगवान जल्दी उठ करके चले गए। जब चले गए, भगवान की एक चावल ओट के अंदर एक किनारे पे यहाँ पे लगा हुआ रह गया। जब मंदिर जब पट खोला, जब महाराज आकर के जब पट खोला, उन्होंने जब आकर के प्रसाद लगाएंगे, समय हो चुका है, खोलते ही तो जैसे भगवान को उन्होंने दर्शन किया, देखते ही उन्होंने देखा है कि चावल का एक टुकड़ा वहां लगा हुआ है। तो देखते ही तो महाराज ने चिल्लाने लगा, हल्ला मचाने लगा, आज 11 के दिन में भगवान के पास ये प्रसाद का भोग किसने लगाया, चावल का, जो भगवान के वोट पे लगा हुआ है। तो ऐसे हल्ला मचाने में चारों तरफ देखा, नहीं किसी ने नहीं लगाया, कहीं भी नहीं बना, आज तो प्रसाद कहीं भी नहीं बना वहाँ पे, तो किसी ने भोग लगाएगा, कोई लगाया नहीं। तो मंदिर तो ताला लगा हुआ था, मंदिर तो ताला मैंने खोला, तो भोग किसने लगाया। महाराज जब ढूंढते ढूंढते जब चारों तरफ आकर के बाहर देखा, किसी ने कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा, तब कर्मा बाई के बर्तन धुल रहे थे। और जब कर्मा बाई को पूछा कि तुमने आज भगवान को भोग लगाया, बोले हाँ भोग लगाया। बोले आज 11 में तुमने खिचड़ी का भोग लगा दिया, चावल उनके लगा हुआ है, बोला वहां लगाया। बोले तूने कैसे गया, मंदिर तक ताला लगा हुआ था, भगवान को जाकर के कैसे खिलाया आज 11 में। बोले मैं थोड़ी जाती हूँ, भगवान खुद आते हैं खाने के लिए, मैं नहीं जाती खिलाने। क्या कहती है कर्मा बाई, भगवान खुद आते हैं मेरे पास खाने के लिए। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। बोले ऐसा ही होता है रोज, मैं नहीं जाती हूँ तो भगवान आते हैं खाने के लिए। बोले हो ही नहीं सकता। तो बोले ठीक है, कल सुबह ऐसे कैसे तुमने खिचड़ी बना और हम सब लोग यहाँ बैठ करके सारे जितना भी ब्राह्मण, जितना भी पंडा लोग थे, जो भी महाराज थे, बोले हम सब छुप जाते हैं, ये सत्य घटना है, ध्यान से सुनना। बोले हम सब छुप जाते हैं, तो आप खिचड़ी बनाओ और खिचड़ी बना करके वैसे की वैसे भगवान को बुलाओ और आप खिलाओ, हम देखना चाहते हैं। तो सब के सब छुप गए। दूसरे दिन जैसे उसने खिचड़ी बनाया और मानसिक तौर पर भगवान को आइए प्रभु भोग लगाइए, तो जैसे उसने बोलने लगा कर्मा बाई ने, तो भगवान सोचा, क्या सोचे भगवान ने कि आज तो जाना ही पड़ेगा, क्या करे। कर्मा बाई सबके सामने झूठा बन जाए। कर्मा बाई मानसिक तौर पर यही विनती किया भगवान को कि आज प्रभु आप नहीं आए, मैं सबके सामने हमेशा के लिए सबके सामने, भक्तों के सामने मैं झूठा बन जाऊंगी। आज आकर के मेरी लाज रखिए, सबके सब छुपे हुए हैं, मेरे को बहुत निंदा करेंगे क्योंकि मैंने ऐसे कह दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि खुद भगवान आकर के तेरे गोदी में बैठ करके खाते हैं, खिलाती है, तो मैंने ये कह चुका हूँ प्रभु आज आपको तो आना ही पड़ेगा। तो वो जब ऐसा विनती करती है कर्मा बाई, तो खुद भगवान आते हैं, सबके सामने प्रकट होते हैं और ऐसे कैसे गोदी में बैठते हैं और कर्मा बाई खिचड़ी खिलाती है। कर्मा बाई खिचड़ी खिलाती है और सारे लोग देख करके अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, गदगद होकर के सब चरणों में, भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान को तो सब मालूम है, वो अंतर्जामी है, भगवान को मालूम था सभी मुझे देख रहे हैं और प्रकट होते हैं, सबको दर्शन भी देते हैं सबके सामने। उस टाइम पहले क्या हुआ, जब आकर के खाते हैं, जब कर्मा बाई खिलाती है, सारे पंडा लोग, सब महाराज सब देखते हैं छुप करके कि खिचड़ी उठा करके हाथ से तो कर्मा बाई लेती है
लेकिन खिलाती किसको? हाथ खाली आता है, फिर उठा करके लेती है, खिलाती है, फिर हाथ खाली आता है, तो खाता कौन है? तो एक महाराज ने आकर के टोकने लगा कि ये क्या हो रहा है, कोई हमें तो दिखता ही नहीं है। तो फिर भी विनती करने में, फिर दोबारा विनती करने में कर्माबाई ने, तो भगवान प्रकट होकर के सबको दर्शन देते हैं, भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं सबके सामने। इसी तरीका से कर्माबाई की लाज बचता है। इसी तरीका से कर्माबाई जो एक जाट की छोरी थी, नाम कर्माबाई क्यों है? क्योंकि उसी 11 के दिन में लेट होता है कर्माबाई के भोग लगाने का, खिचड़ी बनाने का। 11 के दिन था, भगवान ने क्या कहा था कि जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, कर माँ। तो इसीलिए उसी दिन से वो भगवान ने जो नाम दिया था, तो उनका नाम कर्माबाई था। तो कर्माबाई के ये जो सत्य घटना, सत्य कथा है, ये कर्माबाई का जो जीवन कथा है। इसी तरीका से कर्माबाई ने भगवान की भक्ति की थी और भगवान के बड़ा भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भगवान को प्राप्त किया था। और भगवान खुद प्रकट होकर के दर्शन दिए थे सभी को, और भगवान खुद आते थे खिचड़ी खाने के लिए। आज भी पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान को हमारे आज भी सुबह पहले खिचड़ी का भोग लगती है। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर भगवान के खिचड़ी का भोग, सबसे पहले खिचड़ी के भोग लगता है, क्योंकि कर्माबाई ने भगवान को ये खिचड़ी का भोग खिलाई।